नमस्ते मास्टर्स। आज हम एसेंशियल टॉपिक के बारे में बात करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। एसेंशियल को हम लोग अधिरोहण कहते हैं। तो आज अधिरोहण के बारे में हम अगले आधे घंटे तक बात करेंगे मास्टर्स। अधिरोहण एक ऐसा टॉपिक है जो इस समय, जब हम कहते हैं इस समय, तो ऐसा कौन-सा समय है जो इतना मुख्य है कि हमें अधिरोहण के बारे में बात करने की आवश्यकता है। तो मास्टर्स 2012 से हमारे ग्रह में, हमारे मानवता में जो भी परिवर्तन हम देख रहे हैं, उसका एक प्रमुख कारण है एसेंशियल मास्टर्स, अधिरोहण। तो अधिरोहण क्या है, अगर ये हमें जानना है, तो अधिरोहण का एक सरल मीनिंग ये होता है कि चढ़ना। अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, तो उसे अधिरोहण कहते हैं मास्टर्स। तो किसी भी चीज़ तक हम अगर चढ़कर पहुँचते हैं, तो वो हमारे अधिरोहण की जर्नी है। उसे ही इंग्लिश में हम असेंशन कहते हैं मास्टर्स। तो ये तो सिर्फ असेंशन का मीनिंग हुआ कि अधिरोहण, इसका मतलब हम सीढ़ियाँ चढ़कर कहीं जा रहे हैं। पर कहाँ जा रहे हैं मास्टर्स? ये सवाल है जो हमें अक्सर अपने आप से पूछना है। तो जिधर जा रहे हैं, जो हमारे सफ़र का गम्य है या डेस्टिनेशन है, वो फाइनल डेस्टिनेशन एक ही हो सकता है मास्टर्स। वो वही है जहाँ से हम लोग यहाँ तक आए हैं। अगर हम कहीं से निकलते हैं, तो हम जब वापस आते हैं तभी हमारी जर्नी पूरी पूरी होती है मास्टर्स। आज ये जो हम अधिरोहण का टॉपिक कर रहे हैं, तो जब हम अपने आप से पूछते हैं कि हम वापस कहाँ जा रहे हैं, तो एक बात हम सब ख्याल में रखें कि हम वहीं जा रहे हैं जहाँ से हम आए हैं। हम लोग इस आध्यात्मिकता में काफ़ी दिनों से हैं, मैं भी हूँ, आप भी हैं, और हम सब जानते हैं कि जिस दिशा में भी हम ये सब मिलकर जा रहे हैं, हमारी पूरी मानवता, हम सारे लोग, सारी स्पीशीज़, हम जहाँ भी जा रहे हैं, उसे हम कई नामों से पुकारते हैं मास्टर्स। हम उसे एकत्व के नाम से पुकारते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में वननेस कहते हैं। आप उसे शून्य के नाम से पुकार सकते हो। आप उसे पूर्णता के नाम से पुकार सकते हो। किसी भी नाम से पुकारे मास्टर्स, डेस्टिनेशन वही है हमारा। तो आज के डिस्कशन के लिए हम एकत्व का नाम दे देते हैं, वननेस का। क्योंकि हम उसे शून्य कह सकते हैं, हम उसे संपूर्ण कह सकते हैं, पर क्योंकि हमारे टॉपिक में हमें एक कंटिन्यूअस एक वर्ड यूज़ करना है, तो आज हम उसे वननेस के नाम पर पुकारते हैं मास्टर्स। तो अगर हम उसे वननेस के नाम से जानते हैं, तो ये जो हमारा अधिरोहण है, एसेंशन है, तो हम ये समझ सकते हैं कि उस वननेस की तरफ हम सब जा रहे हैं मास्टर्स। वननेस की तरफ जा रहे हैं। हम तभी किसी की तरफ जा सकते हैं, जब हम वहाँ से दूर हों। अगर मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, इसके मतलब आपके और मेरे बीच में काफ़ी फासला है। पर मास्टर्स, हम सब जानते हैं कि हम सब उस वननेस का भाग हैं। अगर हम सब उस वननेस का भाग है, तो हम उसकी तरफ क्या सफ़र करेंगे मास्टर्स? तो ये जो अधिरोहण है, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये ऐसा कोई डेस्टिनेशन नहीं है जो हमारे भीतर नहीं हो। अर्थात ये जो वननेस है, ये कोई हमसे दूर नहीं है। हम उसकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, हम उस वननेस में ही हैं। तो अगर हम उसी में हैं, तो हम किस तरफ बढ़ रहे हैं मास्टर्स? तो ये जो हमारी जो मनुष्य की भाषा है, जो मनुष्य की समझ है, ये बहुत लिमिटेड है मास्टर्स। हम इसे कुछ ही डायमेंशन में समझ पाते हैं, उसे हम टाइम एंड स्पेस कहते हैं, हम उसे समय और स्थल के रूप में ही समझ पाते हैं। तो ये जो हमारे शब्दकोश में जो लिमिटेड शब्द हैं, उसके द्वारा हमें इसे पहचानना बहुत मुश्किल है। इसके बावजूद भी हमने काफ़ी प्रयत्न किया, जब हम कहते हैं हमने, मानवता ने काफ़ी कोशिश की कि इसे शब्द रूप में हम सामने ला सकें। तो अगर हम उस एकत्व में हैं,
तो हम एकत्व से इतनी दूरी क्यों महसूस कर रहे हैं? अगर हम एकत्व में ही हैं, तो अधिरोहण करके हमें जाना कहाँ है? तो मास्टर्स, आज का टॉपिक हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि अधिरोहण करके हमें कहीं पहुंचना नहीं है। ये जो हमारा अधिरोहण है, ये जो हमारा असेंशन है, वो इस तरफ जा रहा है कि वो हमें यह पहचान दे सके कि ये जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। तो ये जो अधिरोहण है वो कहीं का सफर नहीं है मास्टर्स, ये हम अपने आप को पहचानने की सफर है। तो आप कभी भी ये ना सोचे कि कभी भी आपने असेंशन का टॉपिक देखा कि हमें असेंड होना है, हमें कहीं जाना नहीं है मास्टर्स। जब भी हम कहीं जाने की बात सोचते हैं तो मतलब वो हमारे से अलग है, वो हमसे परे है, तो बहुत ही मुश्किल लगता है, बहुत ही दूर प्रतीत होता है। पर अगर हम ये सोचे कि हम घर में हैं, पर हम घर को पहचान नहीं पा रहे हैं, तो वो इतना बुरा नहीं लगता। ठीक है, एक ना एक दिन तो हम जरूर पहचान जाएंगे कि हम इसी घर में हैं। तो बिल्कुल ऐसी ही बात है मास्टर्स। अगर ये इतना सिंपल है मास्टर्स, तो फिर हमें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? अगर हम उस वननेस का एक भाग है, उस एकत्व का एक भाग है, तो हमें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? तो इसे ही जानने के लिए मैं आपको आज कुछ स्लाइड्स दिखाती हूँ, उससे आपकी समझ, मेरी समझ, मतलब हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे समझ, एक अंडरस्टैंडिंग में आ सकते हैं, उस वहां से हम लोग चालू करेंगे। तो ये जो मैं आपसे स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ, इससे आपको एक बात ये प्रतीत हो जाएगी मास्टर्स की इतनी सिंपल सी चीज है, और हमें क्यों इतना डिफिकल्टी हमें क्यों हो रही है कि अगर बात इतनी सिंपल है तो हम क्यों इसे समझने में इसको इतना इसको इतना बड़ा नाम एसेंशन के नाम से हम पुकार रहे हैं। क्योंकि जब भी मास्टर्स में एसेंशन का वर्कशॉप करती हूँ, मैंने बहुत वर्कशॉप्स किए हैं मास्टर्स, इंग्लिश में, तेलुगु में, इसके पहले हिंदी में भी मैंने पिछले साल किया था। और जब क्वेश्चन आंसर का टाइम आता है, सबको सब यही पूछते हैं कि हम कब असेंड होंगे। और जब भी ये प्रश्न आता है तो लगता है कि बहुत ही कठिन सफर है। तो यही बताने के लिए मैं ये चार्ट्स यूज कर रही हूँ मास्टर्स। अगर आप ये चार्ट्स में जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, अगर आप वो समझ पाए, तो आपको ये बहुत इजी हो जाएगा, ये जो हमारा आज का टॉपिक है। तो मास्टर्स, ये मैं आपसे जो शेयर कर रही हूँ वो एक उंगली है मास्टर्स। वो किसी की भी उंगली हो सकती है, एक उंगली है। हमें ये नहीं मालूम कि ये इंडेक्स फिंगर है, मिडिल फिंगर है, रिंग फिंगर है, या फिर छोटा फिंगर है, हमें कुछ नहीं मालूम मास्टर्स। हम यहाँ पर एक चित्र ये देख रहे हैं कि हम एक उंगली का एक आधा भाग देख रहे हैं। अब मास्टर्स, एक और स्लाइड है, इसमें भी हम उंगली का एक ही भाग देख पा रहे हैं। हमें फिर भी नहीं मालूम कि किसकी उंगली है, कौन सी उंगली है। ओके मास्टर्स, हम थोड़ा और आगे चलते हैं। अब ये देखिए मास्टर्स, एक और उंगली। यहाँ पर भी हम यहीं पर अटक के रह जाते हैं, क्योंकि इस चित्र के बावजूद हमें और कुछ इंफॉर्मेशन अगर नहीं मिले, तो इस चित्र के आधार पर हम यही कह सकते हैं कि एक उंगली किसी की भी हो सकती है। तो मैंने आपको 3 चित्र दिखाए मास्टर्स, 3 अलग-अलग उंगलियों के चित्र। और हम हर चित्र जब हम देखते हैं, तो हम कैसे देखते हैं मास्टर्स? हम अपने आंखों से देखते हैं, और इस दिमाग से उसका विश्लेषण करके हम ये समझ लेते हैं कि ये इंफॉर्मेशन हमारे हिसाब से करेक्ट है। तो जब हमने 3 चित्र देखे मास्टर्स, तीनों अलग-अलग चित्र, 3 उंगलियां, उसके अलावा हमें और कुछ नहीं समझ में आया। अब मैं वो तीनों चित्र को आपको यहाँ मिला रही हूँ मास्टर्स। ये 3 चित्र आपने 3 अलग-अलग रूप में देखा। फिर भी हमें और कुछ मालूम नहीं हुआ मास्टर्स, इन उंगलियों के बारे में, इस उंगलियों के ओनर के बारे में। अगर हम अगले चित्र पे जाते हैं मास्टर्स, तो आप देखते हो कि ये 3 उंगलियां जो मैंने आधी-आधी दिखाई थी, वो एक ही हाथ के, मेरे ही हाथ के, मेरे दाहिने हाथ की 3 उंगलियां थी। एक इंडेक्स फिंगर था, एक मिडिल फिंगर था, और एक ये रिंग फिंगर था। तो जब आप इन उंगलियों को आधा-आधा, अलग-अलग, पृथक-पृथक देखते हैं मास्टर्स, इन तीनों उंगलियों के बीच में आपको कोई कनेक्शन महसूस नहीं हुआ, नजर नहीं आया। पर जैसे मैंने आपको इसका मूल दिखाने की कोशिश की, मूल, इसका मतलब सोर्स, स्रोत, जहां से ये तीनों उंगलियां
उग रही है या स्टार्ट हो रही हैं, तो आपको तुरंत समझ में आ गया कि तीनों उंगलियां एक ही हाथ की, एक ही हथेली की 3 उंगलियां हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि ये मेरे दाहिने हाथ की उंगलियां हैं। अगर ये मेरे दाहिने हाथ की उंगलियां हैं मास्टर्स, तो मेरे अंदर जो रक्त बहता है, वो रक्त जरूर अवश्य इन तीनों उंगलियों में बहता होगा। मेरे अंदर जो ऊर्जा का स्रोत है, जो मेरे अंदर कॉस्मिक एनर्जी बहती है, वही कॉस्मिक एनर्जी इन तीनों उंगलियों में बह रही होगी, क्योंकि ये तीनों उंगलियां मेरे ही शरीर का भाग है। पर जब आप इन तीनों उंगलियों के 3 भागों को अलग-अलग देख रहे थे, क्या आपको मालूम था कि ये तीनों उंगलियां जुड़ी हुई हैं? नहीं मास्टर्स, क्योंकि जितना कुछ आपके सामने प्रस्तुत किया गया, उसके द्वारा आपके 5 सेंसरी ऑर्गन्स ने आपको यही बताया कि ये 3 उंगलियां अलग-अलग उंगलियां हैं। जब तक आपको इसका मूल नहीं दिखाया गया, आपको ये नहीं मालूम पड़ा कि ये 3 उंगलियां मेरे दाहिने हाथों की 3 उंगलियां थी, और इसमें बहने वाला रक्त, इसमें बहने वाली ऊर्जा, दर्द सब एक ही है मास्टर्स। ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी कहानी भी बहुत कुछ ऐसी ही है मास्टर्स। तो अब देखिए, मैं और आपको दिखा रही हूँ। अब तो आपको यकीन हो रहा है कि ये तीनों उंगलियां डेफिनेटली एक ही हाथ की उंगलियां हैं। ये जो 3 उंगलियां, अब तो चौथी और पांचवी भी दिख रही है। ओके मास्टर्स, ये एकदम ऐसा ही हमारी कहानी है मास्टर्स। अगर आप रियली जानना चाहते हो कि हमारी कहानी कैसी है, तो जैसे कि मैं आपको उंगलियां दिखा रही हूँ, बहुत कुछ ऐसी है हमारी कहानी मास्टर्स। तो ये है हमारी कहानी। ये जो बड़ा सा आपको ये बादल दिख रहा है ना मास्टर्स, एक बड़ा बादल, और उसमें से निकली 4 बूंदें, यही हमारी कहानी है। ये जो बड़ा बादल है ना मास्टर्स, वो कहीं ऊपर दूर हमें दिखता रहता है, और उसे ही हम कहते हैं सृष्टि, भगवान, परमात्मा, जीसस, अल्लाह, आप जो भी नाम से पुकार लो। और आज के वर्कशॉप में हमने बताया कि हम उस मंजिल को एकत्व के नाम से पुकारेंगे या वननेस के नाम से पुकारेंगे। तो अगर ये बड़ा बादल हमारा वननेस है, जो हमारा भगवान है, जो हम जिसने हमें यहाँ भेजा, तो हम अपने आप को ये पानी की बूंदों की तरह देखते हैं मास्टर्स। इस बादल से निकले ये 4 और 5 पानी की बूंदें ही हम हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा, राम, सीता, डैडी, सैम, तो हर एक को ये लगता है कि हालांकि हम आए वहीं से हैं, कहाँ से? ये जो बड़ा एकत्व का बादल जो है, पर हमें ये बताया गया है कि हम उस एकत्व के बादल से ही आए हैं, पर हमें ये नहीं लगता कि हम हमारा उनका कुछ कोई कनेक्शन है, क्योंकि अब हम ये जो बूंद के रूप में बाहर आ गए हैं, हमारे और उस बड़े बादल के बीच में तो काफी फासला है। इतना फासला है कि हमें यही समझ में नहीं आ रहा कि हम उसे तय कैसे करें। तो मास्टर्स, ये सारे बूंदे जो हैं वो आप और मैं हैं, जो इस भौतिक तल में अपने आप को इतना अलग महसूस करते हैं कि हर एक बूंद अपने आप को अलग ही महसूस करती है, क्योंकि राम की बूंद और सीता के बूंद बूंद के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है मास्टर्स। सीता के और डैड बूंद में कोई कनेक्शन नहीं, और एकदम उसी तरह डैड और सैम के बूंद के बीच में कोई कनेक्शन नहीं। और यही नहीं मास्टर्स, ये बूंदों का और एकत्व के बड़े बादल के बीच में भी कोई कनेक्शन नहीं नजर आता है। इसी असमंजस में हम शताब्दियों से, युगों से पड़े हैं मास्टर्स। और हालांकि हमारी किताबें, हमारे पुराण हमें ये सब बताते हैं कि हम उस बादल का भाग हैं, चाहे वो कितना भी बताए, क्योंकि हम ये नहीं महसूस कर पाते, हम अपने आप को ये बूंदों की तरह जो बादल से निकलकर एकदम अलग हो गई है, हम कभी नहीं देख पाते कि हमारे और उसमें क्या संबंध है। इसलिए मास्टर्स, जब भी हम एसेंशन का नाम देते हैं या हम अधिरोहण कहते हैं, तो हमें वो एक सफर लगता है। तो वो हमारे हमारे दृष्टि में, हमारे भौतिक तल के दृष्टि में, हमारे लिए एसेंशन का मतलब है कि राम की बूंद को सीढ़ियां चढ़ के एक दिन इस बड़े बादल, एकत्व के बादल में मिलना है। पर मैंने ये सेशन स्टार्ट करने के पहले आपको ये बताया कि ये सफर कहीं जाने का सफर नहीं है। हम उस एकत्व में ही हैं, पर हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मैं आपको यही बता रही थी यहाँ पे कि हम कैसे फील करते हैं यहाँ। इसीलिए हमें एकत्व का महसूस नहीं होता, क्योंकि हमें लगता है हम उस बूंदों की तरह है मास्टर्स। तो अब इतना कुछ आप समझ गए हैं, तो
इस टॉपिक को आगे ले जाने के पहले अभी तक तो हम ये सोच रहे हैं कि एकत्व एक बड़ा बादल है मास्टर्स। हाँ, तो एकत्व अगर एक बड़ा बादल है, तो अगर ये टॉपिक आज हमें समझना है तो हम उसको थोड़ा वो हमारा कॉन्सेप्ट बदल के देखते हैं मास्टर्स। तो ये जो एकत्व का बादल है, इसे बादल न समझे, क्योंकि बादल अगर आप समझेंगे तो बूंद तो निकल के बाहर गिरेगा ही, और फिर वो फासला तय करना बहुत मुश्किल होगा। इसके बजाय अगर हम थोड़ा कुछ और देखने की कोशिश करते हैं मास्टर्स, हम एक सर्कल देख लेते हैं मास्टर्स। हम ऐसा सोचते हैं कि ये जो बड़ा सर्कल है ना मास्टर्स, वही वो बादल के बदले हम एक उसको एक बहुत बड़ा आप लेक समझ लो या एक बड़ी नदी समझ लो। तो क्योंकि ये सर्कल है, मैं नदी नहीं दिखाती हूँ क्योंकि नदी को तो यहाँ से यहाँ तक बहना होता है, तो हम नदी नहीं देखते हैं। ये जो बाहर का सर्कल है ना मास्टर्स, उसे हम एकत्व का सर्कल मान लेते हैं। जो बड़ा बादल हम देख रहे थे वो एकत्व है। ये जब हम ये सर्कल के रूप में देखते हैं मास्टर्स, तो हमें ये एसेंशियल टॉपिक समझने में बहुत इजी हो जाता है। तो ये चित्र आप याद रखें मास्टर्स, ये जो बड़ा सर्कल है बाहर का, उस वही बड़ा बादल है जो हम बादल के रूप में देख रहे थे। पर अब हम टर्मिनोलॉजी बदल रहे हैं मास्टर्स। अब हम ये कह रहे हैं कि आप बादल के रूप में उस एकत्व को न देखें, उसे एक ऐसे लेक के रूप में देखे। लेक का मतलब हिंदी में झील मास्टर्स, एक एकदम निर्मल झील। झील में लहरें होती नहीं है मास्टर्स, ये नदी नहीं है, ये समुंदर नहीं है, तो आपको झील में कोई लहरें नहीं दिखाई देंगी। तो एक निर्मल निश्चल झील को आप मान लीजिए, जो एक सर्कुलर शेप में है, एक बहुत ही विशाल झील मास्टर्स। और उस झील में जो ये अंदर एक और सर्कल मैंने खींचा है मास्टर्स, उसे याद रखिए, वही हमारी सर्कल है। तो अब आपको ये नहीं लगता इस चित्र को देखकर कि हम पानी की बूंदे हैं, कभी निकले थे बादल में अलग हो गए। ये चित्र को देखकर आपको ये नहीं लगेगा, क्योंकि ये चित्र हमें ये दर्शाता है कि हालांकि हमें महसूस नहीं हो रहा कि हम और एकत्व एक ही हैं, पर ये चित्र हमें ये जरूर दिखाता है कि हम उस एकत्व की झील के अंदर ही हैं। क्योंकि मास्टर्स ये छोटा सा झील, जो छोटा सर्कल मैंने बनाया है, वो ही अगर हमारी मानवता है, जो हमारा रियलिटी है, उस अगर उसको वो हम छोटा सर्कल मान ले, तो ये जो आप देख रहे हैं ना मास्टर्स, ये छोटे छोटे स्क्वायर्स जिसमें हमारा ये पूरा विभाजन हुआ है, हम उसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे। पर आज का टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैंने सोचा कि ये सब चित्र अगर आपको मैं दिखा देती हूँ, तो ये आपको समझने में आपको बहुत इजी होएगा मास्टर्स। क्योंकि ये कुछ कॉन्सेप्ट मैं रोज पूरी दिन में बता सकती हूँ, पर आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होएगी। पर जैसा कि मैंने ये जो आपको पिक्चर्स दिखाए हैं, उसके बाद जब भी मैं एकत्व का जिक्र करूंगी, तो आपको ये समझ में आएगा कि बादल वाला एग्जाम्पल ठीक नहीं है हमारे लिए। हालांकि हम फील करते हैं, हम बिल्कुल उस बादलों से निकले हुए बूंदों की तरफ फील करते हैं मास्टर्स, पर वो हमारा रियलिटी नहीं है मास्टर्स। इसलिए मैंने आपको वो दूसरा पिक्चर जो दिखाया था, जो दो सर्कल का पिक्चर था, बाहर का ये जो सर्कल है, उसको हम एकत्व, वो हमारी मंजिल है मास्टर्स। अगर वो हम ध्यान में रख के आज के टॉपिक अगर हम आगे ले जाएं, तो हमारी समझ और भी अच्छी हो जाएगी। तो जब मैंने आपको 3 उंगलियां दिखाई थी अलग अलग मास्टर्स, आप लोग को एकदम उसमें कोई एकत्व नजर नहीं आया। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है मास्टर्स, क्योंकि हम हर एक मनुष्य अपने आप को उस उंगली की तरह ही देख रहा है। जो आधी उंगली का पिक्चर हमने देखा है, वो अधूरा पिक्चर ही हम देख रहे हैं मास्टर्स, क्योंकि हमें अपना स्रोत, अपना मूल, अपना सोर्स एकदम नजर नहीं आ रहा है मास्टर्स। इसके कारण ये जो हमारे फिजिकलिटी की लिमिटेडनेस है, जो हम इतने परिमित हैं अपने ये जो भौतिक तत्व के कारण, वो हमारे वननेस को हमारे आंखों के आगे नहीं ला पा रहा है। तो इसका मतलब और कुछ है जो हमें इस एकत्व की तरह ले जा सकता है, और उसी के बारे में हम थोड़ा और गौर से बात करेंगे मास्टर्स। तो एकत्व मतलब ये नहीं है कि जैसे बचपन में हमने कहा था कि अगर 4 हाथ मिल जाए तो हम बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये 4 हाथ मिलने की बात नहीं है मास्टर्स। एकत्व
एकत्व मतलब चार लोगों का मिलना नहीं है, जैसे कि हम सारे भारतवासी एक हैं, ये कॉन्सेप्ट नहीं है मास्टर्स। कई बार हम लोग मिस्टेक कर लेते हैं कि वननेस मतलब यूनिटी है क्या, कि हम सब मिलकर रहना। नहीं मास्टर्स, वो यूनिटी है, वो बात अलग है। वननेस का मतलब यह है कि हम सब कनेक्टेड है मास्टर्स। हम सब किसी भी रूप से, अब किस रूप से है वो हम आगे जाके और भी बात करते हैं, कि हम सारे लोग एकदम कनेक्टेड हैं। तो हमें इस पास आने की जरूरत नहीं है कि चार छड़ियां मिल जाएंगी तो एक बहुत ही ताकतवर हो जाएंगे। ये बात नहीं है, ताकत की बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हम सब ऑलरेडी कनेक्टेड है मास्टर्स। हमारे बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है। तो जब हम कह रहे हैं कि हमारे बीच में कोई बाउंड्रीज नहीं है, इसका मतलब यही नहीं कि मास्टर्स आपके और मेरे बीच में बाउंड्री नहीं है। हम ये भी कह रहे हैं कि हमारे और प्रकृति के बीच में भी कोई बाउंड्री नहीं है। हमारे और स्टेलर बॉडीज मतलब हम ये जो सूर्य चंद्र ग्रह ये सब देखते हैं ना, वो भी दूर दूर दिखते हैं। उसके बीच में और हमारे बीच में भी कोई सेपरेशन नहीं है मास्टर्स। इसका मतलब ये है कि हमारे और किसी भी चीज के बीच में, इस चाहे वो आपका विजिबल वर्ल्ड हो या इनविजिबल, दृश्य या अदृश्य विश्व हो। ये दृश्य और अदृश्य का मतलब क्या है मास्टर्स? काफी चीजें हमें अपने आंखों की दृष्टि से दिखती है, पर ऐसा बहुत ही है, क्रिएशन का इतना काफी पार्ट है जो हमारे ये आंखों से हम नहीं देख पाते, उसको हम अदृश्य विश्व कहते हैं या उसको हम अदृश्य सृष्टि कहते हैं। सो क्रिएशन के दो भाग है मास्टर्स, एक जो हम इस नॉर्मल आंखों से, इस भौतिक आंखों से देख पाते हैं, और जो दूसरा भाग है जो हमारी भौतिक आंखें हमें अलाउ नहीं करती, उसको हम अदृश्य सृष्टि कहते हैं मास्टर्स। तो आज जो हम ये सेपरेशन के बारे में, जो एकत्व के बारे में बात कर रहे हैं मास्टर्स, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सेपरेशन है ना मेरे और आपके बीच में है, ना हमारे और किसी भी चीज के बीच में। इसका मतलब है कि जो चीज हमारे में है वो हर एक चीज में है, फिर हम इसे क्यों नहीं महसूस कर पा रहे हैं? फिर ये सारी चीजें अलग अलग हमें क्यों दिखती है मास्टर्स? तो इसी के लिए हमने इतनी सारे जो हमने चीजें देखी मास्टर्स, इसे हम एक एक करके हमने एक एक एग्जाम्पल में पहले हाथ देखा, तो फिर लगा कि जब पूरा हाथ देखा तो सारी उंगलियों का कनेक्शन मालूम पड़ गया है। पर अब हमें ये बूंदों से, ये जो बूंद हमने देखे ना मास्टर्स, जो बादलों से निकल के बाहर आए, इसे जब हम बदल के झील के रूप में देखते हैं मास्टर्स, अभी हम सर्कल वाले एग्जाम्पल तक भी नहीं जाते, हम उससे आगे ही अभी है। अगर एक समंदर ही देख ले मास्टर्स, और उस समुंदर में पानी है, और कभी कभी उसमें से छोटे छोटे बबल्स आ जाते हैं, पानी के बबल्स मास्टर्स, आप देखते हैं पानी की तह पे छोटे छोटे बबल्स आते हैं। वो बबल्स कभी कभी अपने आप को देखकर सोचता है मैं और ये समंदर का पानी अलग है। कब तक अलग रहता है मास्टर्स वो बबल? कोई आके उस बबल को ब्रेक कर दे, तो उसके अंदर जो एक बूंद पानी है वो वापस उस समुद्र के पानी में मिल जाता है। तो आप और मैं एक ऐसे ही बबल है मास्टर्स, जो इस शरीर रूपी बबल में जब तक है तो हम अपने आप को इस एकता की झील या एकता के समंदर में बहुत ही अलग महसूस कर रहे हैं। जिस दिन हमारा बबल ब्रेक होता है तो हम जान जाते हैं कि हम इस पानी में रहते हुए भी अपने आप को अलग महसूस कर रहे थे। तो यही हमारे पूरा हमारा जो डिस्कशन है ना मास्टर्स, ये यही से हमारा शुरू होता है। तो ये बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है मास्टर्स। इसीलिए मैंने इतने एग्जाम्पल से इसको स्टार्ट करने की कोशिश की। कभी कभी एग्जाम्पल से हमारे दिमाग में जो क्लैरिटी आती है वो मैं 1000 शब्द भी कहूंगी तो आपको उतनी क्लैरिटी नहीं आ सकती। मैं हर बार ये एग्जाम्पल देती हूँ कि आप एक बहुत बड़ा कपड़ा आप विजुलाइज कीजिएगा। अगर ये जो फैब्रिक है जिसे हम कपड़ा कहते हैं, बहुत ही बड़ा कपड़ा जो है, अगर वो हमारा एकत्व है, एकत्व मतलब जिससे हम सारे जुड़े हुए हैं, तो उसके अंदर की जो थ्रेड्स है ना मास्टर्स, वो आप है, मैं है। अगर कोई आप थ्रेड खींच लेते हैं उसमें से, तो फैब्रिक, वो कपड़ा कंप्लीट नहीं होता मास्टर्स, क्योंकि उसमें एक छेद हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मास्टर्स, इस एकत्व के ये जो फैब्रिक में, एकत्व के ये जो विशाल कपड़े में, हर एक धागा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि इतने बड़े विशाल सृष्टि में मेरा क्या अस्तित्व है? हम हर एक का एक अस्तित्व है मास्टर्स। और इसके लिए इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि ये जो धागे हैं,
ये जो एकत्व के फैब्रिक, एकत्व के कपड़े के जो धागे हैं, एक भी धागा आप निकाल देते हो तो उसमें एक खालीपन आ जाता है। तो हर एक धागे का एक अपना ही महत्व है मास्टर्स। तो जब मैं आपको बता रही थी तो मैं आपको लास्ट पिक्चर की तरफ आपका अटेंशन ले जाती हूँ। तो मास्टर्स आपको याद होगा कि मैंने लास्ट पिक्चर आपको क्या दिखाया था? उसमें एक बड़ा-सा सर्कल था मास्टर्स, उसके अंदर एक छोटा-सा सर्कल। तो आज जो हम बता रहे हैं कि ये जो हम एकत्व से अपने आप को क्यों अलग महसूस कर रहे हैं, अलग महसूस कर रहे हैं इसलिए वापस जाने की बात उठ रही है ना मास्टर्स। ये पूरा अधिरोहण असेंशन टॉपिक क्यों है? क्योंकि हम इतने अलग हो गए हैं इस एकत्व से कि हमें एकत्व के साथ कोई संबंध नजर नहीं आ रहा। इसीलिए हमें ये ज्ञात है कि हमें वापस अपने एकत्व की तरफ बढ़ना है और इसी को हम अधिरोहण कहते हैं। तो उसको समझने के लिए हम इस चित्र का ही माध्यम लेंगे मास्टर्स। और ये जो मैंने आपको बताया था, ये जो बाहर का ये जो वृत्त है, बाहर का सर्कल है, उसे हम एकत्व के चैतन्य का नाम देंगे मास्टर्स। एकत्व का चैतन्य। आप अंदर के सर्कल को 1 मिनट के लिए भूल जाइए। हम बाहर के सर्कल के बारे में पहले गौर से बात करते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। जब तक हम अपने मूल को नहीं जानेंगे, हम अपने अस्तित्व को नहीं पहचानेंगे मास्टर्स। तो इसलिए पहले हम अपने मूल को पहचाने। मूल मतलब हमारा सोर्स, और हमारा सोर्स ही वो बाहर का सर्कल है मास्टर्स। वो बाहर की जो निश्चल, शांत झील मैंने आपको बताया था, एकत्व का झील, जिसे मैं सर्कल के रूप में आपको दिखा रही थी। तो 1 मिनट मास्टर्स हम क्या करते हैं कि हम उस सर्कल को पहचानने की कोशिश करते हैं आज। तो अंदर के सर्कल को जो आप भूल जाएँगे और एक बाहर की सर्कल को ही आप याद रखेंगे, और धीरे-धीरे अगर आप मेरे बातों को सुनते हुए अगर आप अपनी आँखों को बंद करके उस बड़े सर्कल की तरफ गौर करें, तो मास्टर्स वो जो बड़ा सर्कल है, वो जो निश्चल झील है, जिसमें पानी एकदम निर्मल रूप से झील में निश्चल रूप से है, वही हमारा एकत्व है मास्टर्स। हमारी जो एकत्व की चेतना है, जहाँ से ये पूरी सृष्टि का उद्भव हुआ है, वही हमारा एकत्व है मास्टर्स। तो आंखें बंद करके आप एक बार उसे महसूस करें। तो एकत्व का मतलब क्या है? एकत्व का मतलब यही है कि वहां पे कोई भिन्न भिन्न रूप नहीं है, वहां पे ड्युअलिटी नहीं है। जहां पर ड्युअलिटी नहीं होता मास्टर्स, जहां पे सिर्फ एक ही तत्व होता है, वो तत्व हमेशा निश्चल ही होता है मास्टर्स। मैं इसको और थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगी। पानी क्यों बहता है मास्टर्स? पानी तभी बहेगा जब आपके पास एक लेवल ऊंचा होगा, दूसरा लेवल नीचा होगा। मतलब यहाँ पे द्वंद्वत्व, मतलब द्वंद का मतलब है दो चीजें। यहाँ दो चीजें क्या है मास्टर्स? एक ऊंचे तल पर है, एक नीचे तल पर है। तो पानी जब इन तलों पे बहता है, ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहेगा। ये तो सब जानते हैं, बच्चा भी पहचानता है मास्टर्स। तो जहां भी दो चीज रहती है मास्टर्स, द्वंद जिसे हम इंग्लिश में ड्युअलिटी कहते हैं, जहां भी ड्युअलिटी रहती है वहां पे चलन होता है। चलन मतलब मूवमेंट होता है मास्टर्स। जहां पर ड्युअलिटी नहीं होती, जहां पर द्वंद नहीं होता, द्वंद के बारे में हम मानवों ने तो रिसर्च किया है मास्टर्स, इसके बारे में मैं आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। गोरा, काला, ऊंचा, नाटा, हमें ये कॉन्ट्रास्ट तो बहुत अच्छे से मालूम है ना। विपरीत शब्द, हमारा दिन ही विपरीत शब्द से शुरू होता है, वहीं से अंत होता है। हम द्वंद की दुनिया में जीते हैं, तो ड्युअलिटी के बारे में तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये जो एकत्व का झील मैं बता रही थी, वो क्यों निश्चल है मास्टर्स? झील के रूप में मैंने उसको क्यों नाम दिया? क्योंकि जब झील कहते हैं मास्टर्स, झील का पानी एकदम शांत रहता है। झील, ये जो एकत्व का झील है मास्टर्स, इसको मैंने झील से इसलिए कंपेयर किया ताकि आप अपने बंद आंखों के आगे एक निश्चल मानसरोवर रूप के झील को देख सके, जहां पे कोई लहर नहीं उठ रही है, एकदम निश्चल, निराकार, एकदम पानी, बिल्कुल विथ नो मोशन। तो जब आप कह रहे हो कि निश्चल है, तो एक बार गौर करें मास्टर्स, ये इस चिल इसलिए निश्चल है क्योंकि वहां एकत्व है। एकत्व में द्वंद नहीं होता, ड्युअलिटी नहीं होता, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन ड्युअलिटी। जहां पर भिन्नत्व नहीं होता, वो एकत्व है।
पर हम स्टार्ट एकत्व से हो रहे हैं और भिन्नत्व की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से आप ये सोच के चलिए कि झील इसलिए निश्चल है क्योंकि यहाँ पर ड्युअलिटी नहीं है मास्टर्स। यहाँ पर कोई अच्छा बुरा जजमेंट यहाँ पर नहीं है। एकत्व में कुछ भी ड्युअलिटी नहीं होता, सिर्फ निश्चलता रहती है मास्टर्स। तो इसे हम और थोड़ा आगे बढ़ाएं मास्टर्स। अब देखिए आपके पास अगर आप एक बैटरीज को देखिए, एक ट्रिपल ए बैटरी, छोटी सी बैटरी हम सब में यूज करते हैं। तो बैटरी क्या है मास्टर्स? एक ऊर्जा का स्रोत है, इजंट इट? एनर्जी सोर्स है आपके लिए। आपको ट्रांजिस्टर चलाना है, टेप रिकॉर्डर चलाना है, वॉइस रिकॉर्डर चलाना है, आपको बैटरी की जरूरत है। तो ये हर एक बैटरी में मास्टर्स, बैटरी में जैसे मैंने कहा वो एनर्जी का सोर्स है। तो बैटरी में क्या होता है मास्टर्स? एक कोने में पॉजिटिव पोल है, दूसरे कोने में नेगेटिव, है ना? अब ये आप ये तो नहीं करो कहोगे कि पॉजिटिव पोल बैटरी का अच्छा है, नेगेटिव पोल बुरा है। आप उसे अच्छा बुरा तो नहीं कहोगे ना मास्टर्स। दोनों का अपना अपना महत्व है। अगर दोनों तरफ, बैटरी के दोनों तरफ आपको पॉजिटिव ही मिलेगा तो उस बैटरी में एनर्जी फ्लो नहीं होगा मास्टर्स। तो हमें ये आदत हो गई है कि हम कुछ चीज को पॉजिटिव कहते हैं, कुछ चीज को नेगेटिव कहते हैं। तो इस आज हम एकत्व से शुरू हो रहे हैं, तो आप इसे जजमेंट के रूप में ना देखें कि नेगेटिव बुरा है, पॉजिटिव अच्छा है। हम फाइनली वहीं पहुंच जाएंगे मास्टर सी, इसके बात की मैं गारंटी देती हूँ, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा ही है। हम नॉन जजमेंटल ज्यादा देर नहीं रह सकते। पर अभी हम एकत्व की झील से शुरू हो रहा है हमारा जर्नी। तो हम इसे बिल्कुल ऐसे ही देखें, बिना जजमेंट के। जैसा है उसे ही वैसे ही देखने की कोशिश करें। इसलिए मैंने आपको अनुरोध किया था कि आप जब मेरी बातें सुने तो आंख बंद करके सुने, क्योंकि मैं आपको स्लाइड्स यहाँ कुछ नहीं दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने स्लाइड्स आपको पहले ही दिखा दिया था। तो जैसे ये बैटरी की एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है मास्टर्स, और पॉजिटिव और नेगेटिव कोई बुरा अच्छा कुछ नहीं है, सबका अपना अपना महत्व है, इसमें कोई जजमेंट नहीं है। ये बस विपरीत चार्जेस है, ये ऑपोजिट चार्जेस है मास्टर्स। पॉजिटिव तरफ जो है उसका टोटली विपरीत नेगेटिव तरफ है। बस आपको हमको ये याद रखना है कि इसमें बुरा अच्छा कुछ नहीं है, ये बस विपरीत है, ऑपोजिट चार्जेस है। जब भी दो चीजें ऑपोजिट होती है मास्टर्स, उसके बीच में एनर्जी बहता है। तो बैटरी के एग्जांपल मैंने इसलिए दी मास्टर्स, अगर बैटरी में एनर्जी बहना है, और बैटरी में तो एनर्जी बहना है, क्योंकि जब तक उसमें एनर्जी नहीं बहेगा आपका वॉइस रिकॉर्डर काम नहीं करेगा। उसका काम ही ये है एनर्जी बहना। एनर्जी तभी बहेगा मास्टर्स जब उसके दोनों पोल्स में ऑपोजिट चार्जेस हो। तो यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है मास्टर्स। इस निश्चलता के झील से, इस एकत्व के झील में जहां पर एकदम सब कुछ निश्चल है, कोई चलन नहीं है, कोई एनर्जी मूवमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर ड्युअलिटी नहीं है। वहां पर एक पॉजिटिव पोल, एक नेगेटिव पोल, या अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा नहीं है। जहां पर द्वंद्वत्व नहीं होता वहां पर कुछ नहीं बहता, सब कुछ निश्चल रूप से रहता है मास्टर्स। मैं दोबारा इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि आगे चले जाएंगे तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो गए, तो इसलिए मैं ये कंफर्म कर रही हूँ ताकि आपको ये बात एकदम समझ में आ जाए। तो ये जो एकत्व के झील में जो एकत्व की ये जो चेतना है, तो हम अपने चेतना के सफर के बारे में बात कर रहे हैं मास्टर्स। ये जो मूल चेतना है, जिसे कहते हैं द वननेस कॉन्शियसनेस, जहां से चेतना शुरू हुई, हमारे तक पहुंची। तो ये मैं आपको ये सफर इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको समझ में आया कि एकत्व से हम भिन्नत्व की तरह किस तरह आए हैं, अगर एक तरह का सफर हमें समझ में आ जाए तो बहुत इजी है मास्टर्स वापस जाना। अगर मैं घर जाने का रास्ता भूल गई हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? घर से मैं यहाँ तक कैसे आई, मुझे एक बार अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा मास्टर्स, है ना? अगर मैं एक बार याद आ गया मुझे कि हाँ मैं घर से जब सुबह शुरू हुई थी तो मैंने एक राइट टर्न लिया, एक लेफ्ट टर्न लिया, उसके बाद एक छोटा सा ब्रिज आया, उसके बाद वो छोटी सी गली आई पतली सी, एक छोटी सी नदी बह रही थी, उसके बाद उसको पार करके मैं यहाँ पहुंच गई। जब मुझे ये समझ में आ गया कि मैं यहाँ तक इस तरह आई हूँ, तो वापस जाना भी बहुत इजी हो जाएगा मास्टर्स। इसीलिए हम आज अपना सफर उस एकत्व की झील से इसलिए शुरू कर रहे हैं कि अगर हम एकत्व की झील से इस भिन्नत्व की तरह
अगर हम इस सफर को समझ लेंगे मास्टर्स, तो वापस ये जो सफर जिसका नाम हमने असेंशन, अधिरोहण, इसको इतना इतने बड़े बड़े नामों से हम आज पुकार रहे हैं, 99.9% मनुष्यों को ये समझ ही नहीं है क्या असेंशन। अगर मैं कभी बोलती भी हूँ किसी को असेंशन, तो भाई हमारे समझ की बात नहीं है। समझ की बात इसलिए नहीं है ना मास्टर्स, क्योंकि हम इसे सरलता से समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मेरी ये कोशिश है कि हम इसे सरलता से समझ सकें। तो जैसा कि मैंने आपको बैटरी का समझाया मास्टर्स, जब ये एकत्व का ये जो चेतना है, उसे जब कुछ सीखना है या उसे विस्तार होना है, विस्तार होना मतलब क्या है मास्टर्स? जब भी कोई चीज निश्चल रहती है, वो अपने आप को विस्तार करना चाहती है। विस्तार तभी होता है जब हम कुछ और सीखते हैं मास्टर्स। और हम कैसे सीखते हैं? अपने अनुभवों से सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं मास्टर्स। और ये जो है मास्टर्स एक सोच है। वो सोच हम मनुष्यों की ही सोच होने की कोई जरूरत नहीं है मास्टर्स। सोच कहीं से भी आ सकती है। तो जब वो एकत्व की ये जो चेतना है, जब वो अपने आप को विस्तार करना चाहती है, एक्सपैंड करना चाहती है मास्टर्स, एक्सपेंशन का मतलब है जब हम और सीखते जाते हैं तो हमारी चेतना और विस्तार होती जाती है। और हम फिर से मैंने दोहराया, हम सीखते हैं अपने अनुभव के द्वारा। तो जब ये एकत्व की झील में इस तरह की सोच उत्पन्न हुई, तो ये जो अनुभव है मास्टर्स विस्तार करने के लिए, ये रेस्ट, ये जो निश्चलता से तो हो नहीं सकता। क्योंकि कुछ भी सीखने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कुछ भी विस्तार होने के लिए एनर्जी का फ्लो होना बहुत जरूरी है। और एनर्जी तभी फ्लो होगा जब वहां पर दो चीजें होंगी। अगर एकत्व की झील में बिल्कुल सब कुछ निश्चल है, तो ऐसे चीजों से कुछ क्रिएट नहीं हो सकता मास्टर्स। तो रेस्ट, कुछ भी चीज निश्चल है तो वहां से क्रिएशन नहीं हो सकता। क्रिएशन तभी होगा मास्टर्स जहां पर ड्युअलिटी हो। तो ये बात समझने की बहुत जरूरत है। जब ये जरूरत एकत्व ने महसूस की, तब एकत्व ने अपने अंदर ऐसी दुनिया बनाई, अपने ही अंदर ऐसी दुनिया बनाई जहां एक भिन्नत्व को महसूस कर सके। क्यों भिन्नत्व को महसूस कर सके? क्योंकि भिन्नत्व को महसूस करना ही अनुभव है मास्टर्स। भिन्नत्व को अनुभव करने से जो एक्सपीरियंसेस गैदर कर रहा है कॉन्शियसनेस, उससे वो विस्तरित होता है, एक्सपैंड होता है मास्टर्स। तो ये जो मैंने सर्कल के अंदर जो छोटा सर्कल बनाया मास्टर्स, वो इसीलिए बनाया ताकि आप समझ सके जो मैं बता रही हूँ। ये एकत्व, ये जो बड़ा सा झील था हमारे एकत्व का झील, उस चेतना ने अपने ही अंदर एक ऐसा तल, एक ऐसा लोक, ऐसे अगर हम ऐसे शब्द यूज करते तो हमें समझ में आता है, एक एक ऐसा लोक अपने अंदर ही बनाया जहां पर ये जो ड्युअलिटी का एक्सपेरिमेंट वो थोड़ा और कर सके मास्टर्स। और जैसा हम देखते हैं ना मास्टर्स, वो अंदर का सर्कल कैसा था मास्टर्स? अंदर का सर्कल बिल्कुल और छोटे छोटे स्क्वायर्स में एकदम उसका विभाजन हो गया था। और ये जो अंदर के सर्कल से ये जो द्वंद्वत्व का ड्रामा शुरू हुआ मास्टर्स, वहां से ही सेपरेशन शुरू हुआ। सो ये जो सेपरेशन है मास्टर्स, ये जो ड्युअलिटी से जो सेपरेशन हम महसूस कर रहे हैं, उस सबका एक, उसकी सबकी एक वजह है मास्टर्स। उस लोक में, हम लोक मतलब ये नहीं कि कहीं पर है, हम ये कह रहे हैं कि जो अपने अंदर जो उसने रेल्म, अपना लोक जो एक सृष्टि ने बनाया, उसके अंदर एक भौतिक विश्व की सृष्टि की गई। ये जो भौतिक विश्व की सृष्टि है, वो ये जनन मरण की सृष्टि है मास्टर्स। मैं बहुत डिटेल में जा सकते हैं मास्टर्स, हम आगे के सेशंस में और भी डीप में जाएंगे, पर आज मैं सीन सेटिंग कर रही हूँ मास्टर्स की हम कहाँ से निकले हैं और
क्यों हम ये फ्रैगमेंटेशन, ये सेपरेशन, ये दूरियां हम क्यों महसूस कर रहे हैं? तो हालांकि ये जो भौतिक तल है वो एकत्व के झील में ही है, पर ये जो हमारे जन्म जनन मरण की ये जो परंपरा चल रही है, जो इनकारनेशन साइकिल, जो वो अंदर के जो वो सर्कल का ड्रामा है, उसका एक भाग है कि हम ये जब भी हम जन्म लेते हैं तो उसका ये डिफ़ॉल्ट है, उसका प्रोग्राम में ही डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि जैसे ही आप मनुष्य के शरीर लेते हैं, तो आप अपना एकत्व से संबंध भूल जाते हैं। तो वो जो अंदर का सर्कल है बिल्कुल टूटा हुआ है मास्टर्स, इतने छोटे-छोटे भागों में बंधा बटा हुआ है। ये इसलिए कि ये दिखाने के लिए कि हम सब ऐसे ही फ़ील कर रहे हैं मास्टर्स। हर जन्म में जब हम इस भूमि पे आते हैं, तब इस तल पर हम वो अंदर की सर्कल में हैं मास्टर्स, और हम अपने आप को एकदम अकेला महसूस करते हैं। वो जो छोटे-छोटे जो स्क्वायर्स थे मास्टर्स उस सर्कल में, वो ही हमारे सोल्स हैं मास्टर्स। और हमारे सोल्स जो हैं, जैसे आपकी सोल है, मेरी सोल है, जो हमारी आत्माएँ हैं, वो हर जन्म जो लेती जाती हैं मास्टर्स, और जो एक्सपीरियंसेस, जो अनुभव हम करते हैं, वो एक ऐसे डीप सेपरेशन से, एक ऐसे द्वंद्वत्व से हमारी एक्सपीरियंसेस आती हैं, और उसका उसका जो मेन बेस है मास्टर्स वो पोलैरिटी है। पोलैरिटी मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे बैटरी के 2 साइड रहते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी तरह हमारा हर अनुभव जो हम इस तल में महसूस करते हैं, वो सब द्वंद्वत्व की वजह से है मास्टर्स। क्योंकि हमें सब कुछ बुरा, अच्छा ऐसा ही लगता है मास्टर्स। हर चीज में कॉन्ट्रास्ट है, मतलब हर चीज में हमें विपरीत तत्व महसूस होता है। अगर किसी भी भौतिक जीव को महसूस नहीं हुआ कि वो पोलैरिटी है, उसे ये नहीं लगा कि कोई चीज अच्छी है, कोई चीज बुरी है, अगर हम सब चीज को जैसा है बिल्कुल वैसा ले पाए, तो जो अनुभव हम आज इस सेपरेशन की वजह से कर रहे हैं मास्टर्स, वो अनुभव हमें नहीं होगा। और उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो हमारी सफरिंग है मास्टर। जो पीड़ा हम अपने दैनिक जीवन में जो हम पीड़ा महसूस करते हैं, वो उसी द्वंद्वत्व से जनन किया हुआ हमारे अनुभव की वजह से है मास्टर्स। अनुभव की अनुभव की गलती नहीं है ये। अनुभव सिर्फ अनुभव है, पर ये अनुभव हमारे किस अंडरस्टैंडिंग से आ रहा है, उस पे ये डिपेंड करता है कि वो अगर पीड़ा देता है या हमें खुशी देती है मास्टर्स। तो जब तक हम ये जो अंदर के सर्कल में अपने आप को ऐसे स्क्वायर्स में विभाजन करे हुए हम वैसा ही अपने रियलिटी को समझते हैं, और उससे आगे हम बढ़ना नहीं चाहते, तब तक मास्टर्स हम कभी भी याद न कर पाएंगे कि हमारे और एकत्व में कोई भी संबंध है। जैसे जैसे ये जो हमारी बटी हुई आत्मा है, हम क्यों बटी हुई आत्मा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अंदर वाले सर्कल में मैंने आपको दिखाया था ना मास्टर्स, कैसे स्क्वायर्स दिखे हुए थे। जैसे जैसे ये छोटे छोटे जो स्क्वायर्स हैं, जो आपकी आत्मा है, मेरी आत्मा है, जो बिल्कुल भूल गई है कि एकत्व से कोई संबंध है, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे आत्माओं को धीरे धीरे याद आने लगता है कि हमारे और एकत्व का कुछ ना कुछ कनेक्शन है, वो धीरे धीरे जागृत होने लगती है मास्टर्स। और जैसे जैसे आत्माएं धीरे धीरे जागृत होना शुरू होती हैं, तब ये जो हमारी सेपरेशन है ना मास्टर्स, जो हमारी दूरियां है ना, एकत्व वाले सर्कल और हमारे छोटे वाले सर्कल के बीच में जो दूरियां है ना, वो धीरे धीरे अपने आप कम होती जाती है मास्टर्स। और जैसे जैसे ये दूरियां कम होती जाती हैं, ये ड्युअलिटी जो हम देखते हैं ना मास्टर्स, ये द्वंद्वत्व जो हम इस दुनिया में देख रहे हैं कि वो मुझे इतना बुरा लगता है या मुझे वो घृणा करता है, ये जो हमारे लेबलिंग है ना मास्टर्स, वो धीरे धीरे हमारे सोच से परे होती चली जाती है, हमारे शब्दकोश से अदृश्य होने लगती है। जैसे जैसे ये बदलाव शुरू होता है मास्टर्स, हमारी ये जो चेतना है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जो
एकदम विभाजित हुई है, फ्रैगमेंटेड है, अलग अलग महसूस करने वाली जो चेतना है, वो धीरे धीरे बदलने लगती है। क्यों बदलने लगती है? क्योंकि मैंने आपको बताया, जिस दिन हमें या कोई बताता है या कोई पढ़ता है, कोई किताब में पढ़ते हैं, या कई ऐसे सज्जन सत्संग में बैठकर कोई हमें बता रहा है कि हमारा कहीं ना कहीं उस एकत्व से संबंध है। अगर ये पहली बार आप जब सुन रहे हैं मास्टर्स, बस उसी दिन से हमारी ये जो रिटर्न जर्नी है वो स्टार्ट हो जाती है मास्टर्स, क्योंकि हमारी आत्माएं जागृत होती हैं। तो हमारे रियलिटी में कोई चेंजेस नहीं है मास्टर्स, हम तो हमेशा एकत्व का भाग रहे हैं, पर हमारे सोच में चेंज आ जाता है। और जैसे जैसे सोच में चेंज आता है मास्टर्स, उसे ही इवोल्यूशन कहते हैं मास्टर्स, उसे ही चेतना का इवोल्यूशन, कॉन्शियसनेस शिफ्ट होने लगती है, बदलने लगती है। कॉन्शियसनेस हम पहचानने में भी बहुत बहुत ही डिफिकल्टी होती है मास्टर्स, हमें बहुत मुश्किल लगता है कि कॉन्शियसनेस है क्या। हम जिस तरह अपने आप से अपने आप को अवगत करते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं हूं, मैं महसूस करती हूँ, या आप महसूस करते हैं, जब आप ये पहचानते हैं कि आप एग्जिस्ट करते हैं, वही आपकी कॉन्शियसनेस है मास्टर्स। कॉन्शियसनेस जो है, जो चेतना है, जैसे जैसे वो उसकी समझ बढ़ती जाती है मास्टर्स, वैसे वैसे हमारी रियलिटी बदलती जाती है। धीरे धीरे हमारी समझ बदलती जाती है। जिस चश्मे से हम हमारे जिंदगी को, दुनिया को अलग अलग चीजों में बांट कर रखे थे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग हमें पसंद न करेंगे, अगर हम वैसा करेंगे तो हमें लोग पसंद करेंगे, मेरी भाभी बहुत बुरी है, मेरा भाई बहुत अच्छा है। ऐसे हमारे जितने बिलीफ सिस्टम्स हैं और जो हमारी सोच है, जो मैंने उदाहरण दिए, वो धीरे धीरे बदलने लगते हैं मास्टर्स। और ये जो यथार्थ है, मतलब बाहर का यथार्थ कुछ बदला नहीं है, यथार्थ वही है, पर उस यथार्थ को समझने की आपकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो बदलने लगती है मास्टर्स। वो क्यों बदलती है? क्योंकि आप उस यथार्थ को, उस रियलिटी को ड्युअलिटी के चश्मे से नहीं देख रहे हैं। आप आपके पर्सपेक्टिव, आपके चश्मे का पावर बदल गया, आपके चश्मे का रंग बदल गया है। कहने को ये सब बहुत इजी है मास्टर्स, सच्ची में समझने की कोशिश करें तो और भी इजी है। पर इस सफर में इस बात को समझने के लिए न जाने कितने जन्म लग जाते हैं मास्टर्स। अगर एक मनुष्य को हम ऐसे छोड़ दें और उन्हें कहें कि ठीक है, आप आराम से समझिएगा, कोई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है मास्टर्स, कभी ना कभी वापस ही आना है। जितनी आत्माएं उस छोटे से सर्कल में अलग अलग भटक रही हैं, उन्हें सब बड़े सर्कल में मिलना ही है। मतलब क्या होगा मास्टर्स, छोटा सर्कल बड़ा होता जाएगा और बड़े सर्कल से मिल जाएगा। जर्नी तो, सफर तो वही है मास्टर्स, चाहे वो आप हो, मैं हो, चाहे वो कल मिले, परसों मिले, या 10 साल बाद मिले, 10 जन्मों बाद मिले, जाना तो वही है मास्टर्स। तो अगर हम छोड़ दें कि ठीक है, जैसा चलेगा वैसा चलेगा, आज मेरी समझ इतनी है, ठीक है, मुझे ये एसेंशियल समझ नहीं आ रहा, अगले जन्म में समझ लूंगी, कोई बात नहीं मास्टर्स। अगले जन्म में ना समझ पाए तो एक और जन्म में समझ लेंगे। तो अगर हम इसे जस्ट छोड़ दें, तो धीरे धीरे हमारे कार्मिक एनर्जी के कारण, हमारे डिवाइन प्लान के कारण, धीरे धीरे हम एक 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 छोटी छोटी सीढ़ियां चढ़ते हुए एक न एक दिन जरूर एकत्व, ये समझ जाएंगे कि हम एकत्व का भाग है। इसे हमें रश करने की जरूरत नहीं, कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं, पर इसे हम थोड़ा प्रोत्साहित कर सकते हैं मास्टर्स। प्रोत्साहन का मतलब, थोड़ा सा अगर हम इस प्रोसेस में इतनी सी अगर हम अवेयरनेस दिखाएं, जागरूकता दिखाएं, तो ये जो 1000 सीढ़ियां हमने अपने आगे रखी है ना मास्टर्स, उसे हम सब 2-3 सीढ़ियों में, या अगर हम फॉर्चुनेट है तो एक ही सीढ़ी में हम ये दूरी तय कर सकते हैं मास्टर्स। तो इतनी ये जो क्लासेस हम कर रहे हैं मास्टर्स, यही इसका एक ही उद्देश्य ये है कि क्या ये सच्ची में इतना डिफिकल्ट टॉपिक है कि हमें इसको समझने के लिए 1000 जन्म लेना पड़े? नहीं मास्टर्स, ये बहुत ही सिंपल बात है।
जिस दिन हमारे समझ में ये आ जाएगा ना, तो एकदम हमारी दुनिया बदल जाएगी। पर उस बदलाव के लिए कहीं न कहीं प्रारंभ करना पड़ता है मास्टर्स। और आप और मेरे जैसे लोग जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक सफर कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले शुरू की, हमने स्टार्ट कर दिया है मास्टर्स। सफर एक बार स्टार्ट होए तो कंप्लीट तो होगी मास्टर्स। तो ये जो चेतना के बारे में हम बात कर रहे थे मास्टर्स, जहाँ से हमारा छोटा सर्कल स्टार्ट हुआ था। तो ये जो चेतना है वो धीरे-धीरे एक तल में, हम बहुत डिटेल में बाद में बात करेंगे मास्टर्स, पर अभी के लिए आप ये समझिएगा, ये जो एकत्व की चेतना है, अनुभवों के लिए अपना जो ये भौतिक लोक बनाकर छोटे-छोटे आत्माओं के रूप में जो विभाजन करके इतने सोल्स को जन्म दिया, हर एक सोल अपना एक शरीर लेकर इस सफर में कंटिन्यू कर रहे हैं मास्टर्स। पर दुख की बात यह है मास्टर्स कि इस सफर में जितनी भी आत्माएं आगे जा रही हैं, उनके लिए ये जो भौतिकता का ये जो चैलेंज है, 99.9% लोगों की बात कर रही हूँ मास्टर्स, ये बहुत ही दुखदाई हो गया है। हालांकि जब हम सोचते हैं कि हम क्यों आए इस भौतिकता में, हमें मालूम है कि ये पूरा एकत्व का प्लान है। पर क्या हम ये सोच पा रहे हैं कि ये सब एकत्व का प्लान है इसलिए हमें रोने की जरूरत नहीं है? नहीं मास्टर्स, हर एक दिन इस भौतिक तल में हमारे द्वंद आलोचन या हमारे द्वंद थॉट्स के कारण या हमारी सोच के कारण, हमारे बिलीफ सिस्टम के कारण जो भी हम अनुभव करते हैं, उसमें हमें इस भौतिकता के कारण बहुत ही पीड़ा हम अनुभव करते हैं मास्टर्स। पीड़ा ही नहीं, ये एक ऐसा अनुभव है कि हमें एकदम सोचने नहीं देता। मतलब हम इससे पूरी तरह डूब गए हैं। जो पूरा डूब जाता है मास्टर्स, वो तैर नहीं पाता। हमारी अवस्था भी कुछ ऐसी ही है। हमें ये भी नहीं ज्ञात है कि हम इतनी बुरी तरह डूब रहे हैं कि हमें थोड़ा सा प्रयत्न करना है कि हम सर निकाल कर अपना थोड़ा सा श्वास लेने का प्रयत्न करें। आप और मैं जैसे लोग थोड़ा-थोड़ा प्रयत्न कर रहे हैं। एक लंबी श्वास लेने के बाद हमें एहसास हो रहा है कि हमें सर नीचे रख कर डूबने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ये क्षमता है कि हम सर उठा के भी पानी से अपना सर बाहर रख सकते हैं। तो पर ऐसे लोग बहुत कम हैं मास्टर्स। अधिक से अधिक लोग यही सोच रहे हैं कि ये जो भौतिकता की ये ज़िंदगी ये जो जी रहे हैं, वही पूरी ज़िंदगी है और ये ज़िंदगी में वो इतनी बुरी तरह पीड़ित है कि उसे बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। और जब भी ऐसी सोच आती है ना मास्टर्स, हम एकदम आशा छोड़ देते हैं। क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है, ये भौतिक तल का एक्सपीरियंस इतना इंटेंस है मास्टर्स, इंटेंस मतलब इतना गहरा है। इस इस पीड़ा की गहराई के कारण हमारे सारे सिस्टम शट डाउन हो गए हैं मास्टर्स। शट डाउन हो गए मतलब हमारी सोच शट डाउन हो गई है कि हमने ये भी सोचने की कोशिश नहीं की कि हम क्यों इतनी पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं? इतनी पीड़ा की ज़रूरत है क्या हमें? अगर हमें ऐसे भौतिक तल में रहना है तो हमें इस पीड़ा की ज़रूरत है क्या? कितने लोग हम सोच रहे हैं मास्टर्स, अगर हमें नौकरी पसंद नहीं आती जो हम कर रहे हैं, हम रोते-धोते रोज़ वही नौकरी करके आते हैं, पर क्या हम कभी ये सोचते हैं कि ज़िंदगी यही है क्या? क्या हम दूसरी तरह ज़िंदगी नहीं जी सकते? बहुत ही कम लोग ये प्रयत्न करते हैं मास्टर्स की सोचें कि जिंदगी इतनी पीड़ा भरित क्यों है। इसलिए नहीं सोच पा रहे मास्टर्स क्योंकि ये जो तल है जिसमें हम आज हैं, जिसे हम कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी मतलब सांद्रता, कंसंट्रेशन। किसका कंसंट्रेशन मास्टर्स? चेतना की ये जो सांद्रता में हम जी रहे हैं, वो उसे ही थर्ड डेंसिटी कॉन्शियसनेस कहते हैं मास्टर्स। मैं आपको बाद में बहुत ही डिटेल में बताऊंगी कि ये डेंसिटीज क्या है। पर आज जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपका सीन सेटिंग है मास्टर्स, ताकि आप समझ पाए कि इतना ड्रामा क्यों चल रहा है और हम क्यों इतने फंसे हुए हैं इस ड्रामे में। इस ड्रामे में हम इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि जैसे जैसे चेतना
आगे बढ़ती है मास्टर्स, डेंसिटीज, पहले डेंसिटी से दूसरी डेंसिटी में, तीसरी डेंसिटी में। मैं आपको बहुत डिटेल में बाद में बताऊंगी इस डेंसिटी का ये जो स्पेक्ट्रम है। पर आज के लिए आप ये ज्ञात रखें कि ये इसलिए इतनी दुखदाई है क्योंकि ये तीसरे तल की चेतना है मास्टर्स। तीसरा तल बहुत ही मुश्किल तल है। मुश्किल तल इसलिए है क्योंकि मास्टर्स यहाँ के जो अनुभव हम लेते हैं वो बहुत इंटेंस होते हैं। अगर आप पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं तो पीड़ा वो बहुत ही ज्यादा होगी। उसी तरह अगर आप खुश महसूस कर रहे हैं तो आपको खुशी भी बहुत ज्यादा होगी। तो जो भी अनुभव आप करोगे इस थर्ड डेंसिटी से, उसकी एक्सपीरियंस, उसके अनुभव बहुत इंटेंस होंगे मास्टर्स। हम जब हम कह रहे हैं, हम पूरी मानवाड़ी मानवता के बारे में कह रहे हैं। 13,000 सालों से भी ज्यादा हम ये तीसरे तल के चेतना में फंसे हुए हैं मास्टर्स। मैं जानबूझकर फंसे हुए वाला शब्द यूज कर रही हूँ, इसलिए कि हमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी मास्टर्स कि हम तीसरे तल में ही फंसे रहे। जिस तरह हम पहले तल से दूसरे तल में आए, दूसरे तल से तीसरे तल में आए, हमें पूरी फ्रीडम थी कि हम तीसरे तल से बाहर निकल सके। पर ये हमारी चॉइस थी मास्टर्स। हम इस तीसरे तल से बाहर निकलने का रास्ता ही हमने कभी सोचा ही नहीं मास्टर्स, क्योंकि हम इसमें बुरी तरह फंसे हुए हैं। मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि हम डूब गए हैं मास्टर्स। सो डूबते हुए लोगों को कोई दूसरी चीज नजर नहीं आती। अगर आपको कुछ और ऑप्शन चाहिए तो पानी से आपको सर निकाल के बाहर देखना पड़ेगा। तो 2012 के करीब से धीरे धीरे तीसरे तल से चौथे तल की तरफ ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, वो बहुत ही नया है मास्टर्स। हम कह रहे हैं कि 13,000 साल से हम यहाँ पर हैं तीसरे तल में। 2012, 10 साल भी नहीं हुए मास्टर्स। धीरे धीरे मानवता की जो चेतना है उसमें बदलाव आ रहा है मास्टर्स। नेचुरली, बहुत सहज सहज रूप से। सहज रूप से क्यों? क्योंकि मैंने इसके पहले आपको बताया था ना कि डेस्टिनेशन के पास तो जाना ही है। आप धीरे धीरे जाओ तो ठीक है, 100,000 जन्म लेके पहुंचोगे, नेचुरल इवोल्यूशन। तो हम लोग ये जो तीसरे तल में जब बैठे हुए हैं ना मास्टर्स, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, तो बहुत सहज रूप से किसी दिन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसी तरह हम 2012 से हमारे धीरे से सहज रूप से तीसरे डेंसिटी से, तीसरे तल से हम चौथे तल की ओर धीरे धीरे बढ़ने का समय आ गया है। बढ़ रहे या नहीं है वो अपने ऊपर डिपेंड होता है। सारी परिस्थितियां एकदम अनुकूल है मास्टर्स। अगर हम इस तीसरे तल के अनुभव से मुक्त होकर आगे जाना चाहे, मैं मुक्त भी, मुक्त वर्ड गलत है, मुक्त की बात नहीं करना चाहिए, ये पनिशमेंट नहीं है मास्टर्स। हम इसे पनिशमेंट के रूप में देख रहे हैं। अगर हम इवॉल्व होना चाहते हैं, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जीवन का मतलब ही आगे बढ़ना है तीसरे से चौथे तल की ओर, तो हमें सबसे पहले ये ज्ञात रखना है मास्टर्स कि ये जो सेपरेशन हम लोग फील कर रहे हैं ना मास्टर्स, कि आप अलग हो, मैं अलग हूं, भगवान अलग है, सृष्टि अलग है, नेचर अलग है, ये जो हम पृथकता देख रहे हैं, उसे, ये एक्सपीरियंस को हमें रिलीज करना पड़ेगा मास्टर्स। जब तक हम ये सेपरेशन की भावना जो हमारे अंदर है उसको हम रिलीज नहीं कर पाएंगे, जब तक हम ये जानने की कोशिश न करेंगे कि हमारे अंदर हम सब, जैसे मैंने शुरू में बताया था, हम सब कनेक्टेड हैं। हम सब मतलब मानव ही नहीं, हम और सृष्टि में जो भी कुछ है सबके बीच एक कनेक्शन है। ये बात हम धीरे धीरे जब तक हम पहचानने की कोशिश नहीं करेंगे मास्टर्स, तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये जो हम पृथकता, सेपरेशन फील कर रहे हैं, वो अनुभव को हमें रिलीज करना पड़ेगा। पहले सेपरेशन की फीलिंग को रिलीज करना पड़ेगा, और दूसरा क्या है कि हमें धीरे धीरे यह पहचानना पड़ेगा कि ठीक है, हमारे भौतिक आंखों को, हमारे कानों को, हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स को हम अलग जरूर दिखते हैं, पर हमें अपने अंदर से महसूस करना पड़ेगा कि हमारे अंदर एकत्व है। हालांकि आपको महसूस नहीं हो रहा, पर
कहीं से तो शुरुआत करना पड़ेगा मास्टर्स। अगर आगे बढ़ना है तीसरे तीसरे तल से, थर्ड डेंसिटी से फोर्थ डेंसिटी कॉन्शियसनेस की तरफ अगर बढ़ना है, तो उसका एक ही मार्ग है मास्टर्स। जैसे हम एकत्व से यहां तक आए हैं मास्टर्स, बहुत ही पेनफुल जर्नी रही है। पेनफुल जर्नी, जब मैं कह रही हूँ पेनफुल जर्नी, पीड़ा भरी जर्नी इसलिए है क्योंकि ये जो भौतिक तल में हम हैं और हम अलग अलग महसूस कर रहे हैं, इसके कारण हमें पीड़ा हो रही है। ये जो पीड़ा है मास्टर्स, वो कितना भी हम एक्सप्लेन करें तो बहुत कम होगा, क्योंकि ये हम इमेजिन नहीं कर रहे हैं, हम इसे इमेजिन नहीं कर रहे कि हमें पीड़ा हो रही है, एक्चुअली वहां पर कुछ नहीं है। हमें यथार्थ में पीड़ा जो है वो हम महसूस कर रहे हैं मास्टर्स, पर वो किसके कारण कर रहे हैं, अगर हम वो समझ पाए तो वो पीड़ा हम थोड़ी कम कर सकते हैं मास्टर्स। तो आज मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर यहाँ पर सेशन फिनिश करूंगी कि अगर आप एक नेट ले लिया, नेट तो आप जानते होंगे ना, जैसे अगर आप वूल या कोई नेट अपना देखें तो उसमें नेट में आप तार देखते हो ना मास्टर्स। तो हमारी ये जो भौतिकता की ये जो थर्ड डेंसिटी नेट है ना मास्टर्स, वो इतना टाइट हमने बुन लिया है, जो जैसे अगर आप स्वेटर बुनते हैं तो ये स्वेटर इतना टाइट बुना हुआ है कि मास्टर्स, इसके ये जो तार धागों में से हमें कुछ दिखता नहीं है उसके परे मास्टर्स। भले ही ये इल्यूजन है, ये भौतिक तल का इल्यूजन ही कह लो, या उसके कारण कहो, या हमारे सेपरेशन की फीलिंग के कारण, इस नेट के ये जो भौतिकता की नेट हमने बुन के रखी है, ये इतनी टाइट नेट है कि मास्टर्स इसके परे हमें कुछ नहीं दिख रहा। इसके कारण हम एकदम इसमें ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, हमें लगता है कि इस और कोई चारा नहीं है। कितने लोग हम लोग ये फील करते हैं कि जिंदगी इतनी दुर्भर है, मुझे और कुछ नजर नहीं आ रहा। ये इसलिए क्योंकि हम इतना ट्रैप्ड फील कर रहे हैं मास्टर्स, और इस माया में हम इतने खो गए हैं कि हमें दूसरा ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। जिस दिन हम जागना शुरू करते हैं, मैंने बताया था ना इतने एग्जाम्पल्स कब जागना शुरू करते हैं, तो जिस दिन वो शुरुआत होती है मास्टर्स, हम जागरूक होना शुरू करते हैं, तो हमें धीरे धीरे लगता है कि ये जो नेट थी ना, ये जो स्वेटर जो हमने बहुत टाइट से बुन के रखी थी, वो धीरे धीरे लूज होने लगती है मास्टर्स। और धीरे धीरे हमें इस नेट के ये जो स्वेटर के ये जो वूल के ही धागों में से हमें धीरे धीरे होल्स दिखने लगते हैं। जब उसमें होल्स होंगे तो हमें दूसरी तरफ दिखता है ना मास्टर्स। और यही जो छोटे छोटे धागों के बीच में ये जो छोटे होल्स है ना मास्टर, जब नेट लूज होता है, यही हमें धीरे धीरे एकत्व की तरफ ले जाता है मास्टर्स। और जैसा जैसा ये नेट लूज होता जाता है ना मास्टर्स, हमें अपना ये जो ट्रू नेचर है, जो हमारा स्वाभाविक देविक तत्व है, उससे हम धीरे धीरे अवगत होने लगते हैं, धीरे धीरे उससे कनेक्ट होने लगते हैं। और जब हम जैसे जैसे उससे कनेक्ट होने लगते हैं ना मास्टर्स, वैसे वैसे हमें ये जो एक्सपीरियंसेस हैं एक के बाद एक आने लगती हैं। प्रॉब्लम यह है मास्टर्स, शुरुआत कहीं होनी है। ये जो 99.9% ये जो मानवता है ना मास्टर्स, वो सब उस शुरुआत के लिए सबकॉन्शियसली वेट कर रहे हैं। कॉन्शियसली तो वो जानते नहीं है, पर सबके लिए एक ट्रिगर चाहिए मास्टर्स। जब एक बार ट्रिगर स्टार्ट हो जाता है, वो एकदम साइक्लिक प्रोसेस है मास्टर्स। जैसे मैंने बताया था वो वूल, एक बार आप जाग जाते हो कि जिंदगी यही नहीं है, इससे बड़ी कुछ और है, बस उतना उतना ज्ञान काफी है मास्टर्स, ये नेट को लूज करके उसके परे जो है उसे जानने का, ये जो जो आपको क्यूरियोसिटी स्टार्ट होता है, धीरे धीरे वो आपके ट्रू नेचर, आपका ये जो स्वाभाविक तत्व है, देविक तत्व, उसकी तरफ आपको धीरे धीरे बढ़ाता है। और जैसे जैसे आप इस मार्ग पे पैर रखते हैं, धीरे धीरे आपके जो आंतरिक अनुभव होते हैं, जो आपके स्पिरिचुअल आध्यात्मिक एक्सपीरियंस, वो धीरे धीरे आपको एक एक करके आपको अपने एकत्व की तरह, एकत्व तो बाहर नहीं है मास्टर्स, एकत्व आपके अंदर फील कर सकते हैं आप, बाहर कुछ, बाहर आपको सेपरेटेडनेस है। मैं हर बार यही कहती हूँ कि ललिता सहस्त्र नाम में इतना क्लियरली ये बताया है कि
बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर के प्रपंच में आप देखोगे, बाहर के विश्व में आप देखोगे तो सेपरेटेडनेस आपको आराम से दिखेगा। अगर आप एकत्व की तरह जाना चाहते हैं तो वो आपके अंदर की जर्नी है मास्टर्स, तो वो तो हम सब जानते हैं। जब हम अपने एकत्व की तरह अंदर की तरफ जाना शुरू करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया है जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के बारे में, वो हालाँकि एक क्षण ही आ जाए मास्टर्स, ज़्यादा देर नहीं आए, बट वो काफ़ी है मास्टर्स। जब आप एक क्षण के लिए भी अपने हायर सेल्फ को, अब आप कुछ लोगों को ये क्वेश्चन आएगा हायर सेल्फ क्या है? फिलहाल आज के सेशन के लिए ये याद रखिए मास्टर्स हायर सेल्फ, फिर हम अगले सेशंस में और भी बात करेंगे। अगर आप अपने हायर सेल्फ का एक छोटा-सा रूप भी, एक आधे क्षण भी अगर आपने देख लिया, फिर आप आँख बंद करके ज़िंदगी नहीं जियोगे मास्टर्स। और वहाँ से आपका अधिरोहण शुरू हो जाता है मास्टर्स। तो अधिरोहण मतलब वहाँ से आपका एसेंशन वापस शुरू हो जाता है। तो